ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका प्रथम अधिकार द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में प्रश्न नंबर 10, धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? प्रश्न क्या है? धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? तो सभी द्रव्य अनंत गुणात्मक है। सभी द्रव्यों में अनंत गुण त्रिकाल है, द्रव्य के पूरे भाग में व्यापे हुए हैं। तो धर्म द्रव्य में भी अनंत गुण त्रिकाल है, एक एक गुण स्वभाव है। तो धर्म द्रव्य के पास अनंत स्वभाव है। धर्म द्रव्य में अनंत गुण उसके पूरे भाग में व्यापे हुए हैं। द्रव्य जाति अपेक्षा के 6 प्रकार का है। उसमें एक प्रकार धर्म द्रव्य कहा। अब धर्म द्रव्य की परिभाषा, उसका उत्तर, जो स्वयं गमन करते हुए, शब्द क्या है? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को उसका अर्थ क्या कि जीव पुद्गल स्वयं गमन करते हैं। जीव पुद्गल को गमन करने के लिए परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को अनुसरण करके कार्य कर सकता है। तो जीव पुद्गल गमन करते हैं। क्यों? तो कि जीव पुद्गल में एक क्रियावती नाम की शक्ति है। क्रियावती शक्ति एक त्रिकाल जीव पुद्गल का गुण है। क्रियावती शक्ति का 2 कार्य है, गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना।
जीव पुद्गल स्वयं गमन करते हैं। स्वयं गमन क्यों कर सकते हैं? तो कि स्वयं गमन इसलिए कर सकते हैं कि उसमें क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति जीव पुद्गल की स्वशक्ति है। जीव पुद्गल के अनंत अनंत गुण में दोनों द्रव्यों में एक एक गुण ऐसा है जिसका नाम क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति नाम के गुण का कार्य गति करना, गतिपूर्वक स्थिरता करना। तो जीव पुद्गल दोनों के पास क्रियावती शक्ति नाम का स्वभाव है। तो स्वस्वभाव से स्वतंत्रपणे स्वशक्ति से जीव पुद्गल गमन कर सकते हैं। फिर से धर्मद्रव्य की परिभाषा, जो स्वयं गमन करते हुए, स्वयं गमन पर की आवश्यकता नहीं, स्वशक्ति से गमन, इसलिए स्वयं गमन। स्व में ऐसा स्वभाव है कि गमन कर सके, इसलिए स्वयं गमन। तो 6 द्रव्यों में स्वयं गमन करने वाले कितने द्रव्य है? तो कि स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलों को, तो 6 द्रव्यों में से सिर्फ 2 द्रव्य ऐसे हैं कि जो स्वयं गमन कर सकते हैं। जब ऐसा गमन करते हैं जीव पुद्गल, तब बाह्य में एक निमित्त होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। तो धर्म द्रव्य ने क्या कार्य किया कि जीव पुद्गल के गमन में निमित्त होने का कार्य किया। धर्म द्रव्य ने जीव पुद्गल के गमन में निमित्त क्यों हुआ? तो कि धर्म द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी द्रव्य है। धर्म द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी द्रव्य है। धर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी होने के कारण निमित्त स्वभावी होने के कारण धर्म द्रव्य का कार्य तीनों काल प्रति समय जीव पुद्गल के जब गमन होता है उसमें निमित्त होने का कार्य धर्म द्रव्य का है। धर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी क्यों है? तो कि धर्म द्रव्य में अनंत गुण है, उसमें एक असाधारण गुण ऐसा है। कौन सा असाधारण गुण है? तो कि गति हेतुत्व नाम का एक असाधारण गुण है। गति हेतुत्व गुण जैसा जीव में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, जैसा पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य में एक गति हेतुत्व नाम का गुण है। गति हेतुत्व का अर्थ क्या होता है?
तो कि गति हेतुत्व शब्द में संधि खोल दो तो उसमें दो शब्द है, एक गति दूसरा हेतुत्व। गति का अर्थ होता है क्षेत्रांतर करना, हेतुत्व का अर्थ होता है निमित्त कारण। तो गति हेतुत्व का क्या अर्थ हुआ? क्षेत्रांतर में निमित्त कारण, क्षेत्रांतर में निमित्त कारण। तो क्षेत्रांतर में निमित्त बनना उस स्वभाव को गति हेतुत्व कहने में आता है। ऐसा गति हेतुत्व गुण धर्म द्रव्य का स्वभाव है। गति हेतुत्व गुण धर्म द्रव्य का स्वभाव होने के कारण धर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी द्रव्य है। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल की गति में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव वाला द्रव्य है। जो गति हेतुत्व उसको गुण भी कहते हैं, उसको स्वभाव भी कहते हैं। स्वभाव त्रिकाल होता है, तो गति हेतुत्व गुण धर्म द्रव्य में त्रिकाल है। तो धर्म द्रव्य का तीनों काल कार्य जीव पुद्गल की गति में निमित्त होने का है। जो गुण होता है वो त्रिकाल होता है और उसका शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण होता है। तो गति हेतुत्व गुण त्रिकाल है और उसका सामर्थ्य, निमित्त बनने का सामर्थ्य परिपूर्ण है। निमित्त बनने का सामर्थ्य परिपूर्ण है, उसका अर्थ क्या? तो कि विश्व में जीव पुद्गल अनंत है। वो अनंत जीव अनंत अनंत पुद्गल एक साथ गति करे और समझो कि तीनों काल भी गति करे, तो गति हेतुत्व गुण में गति में निमित्त होने का इतना सामर्थ्य है कि अनंत जीव को, अनंत अनंत पुद्गल को गति में एक समय में एक साथ निमित्त बन सके। अगर जीव पुद्गल, अनंत जीव अनंत अनंत पुद्गल तीनों काल प्रति समय गति करे तो धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व गुण का इतना सामर्थ्य है कि तीनों काल अनंत जीव को अनंत अनंत पुद्गल की गति में निमित्त हो सके। ऐसा धर्म द्रव्य उसका परिपूर्ण स्वरूप है। तो देखो फिर से हम पढ़ते हैं धर्म द्रव्य की परिभाषा। जो स्वयं गमन करते हुए, यानी जीव और पुद्गल
स्वयं गमन करते हुए, जीव पुद्गल स्वयं गमन कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। तो जीव पुद्गलों के गमन करने में निमित्त हो। देखो, धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को गमन कराता नहीं है, सिर्फ गमन में निमित्त होता है। जीव पुद्गल गमन करेंगे वो तो अपनी स्वशक्ति से करेंगे, अपनी क्रियावती शक्ति से करेंगे। तो धर्मद्रव्य ने क्या किया, तो कि जब जीव पुद्गल गमन स्वयं करते हैं, जब जीव पुद्गल स्वशक्ति से गमन करते हैं, उसमें निमित्त होना ये कार्य धर्मद्रव्य का है। अब देखो, उसका दृष्टांत दिया, जैसे स्वयं गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी, गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। देखो, दृष्टांत को ध्यान से सुनना, सिद्धांत के साथ हम मिलाते जाएंगे। समुद्र पानी से भरा हुआ है, समुद्र के सर्व क्षेत्र में पानी फैला हुआ है। उसी प्रकार लोकाकाश के पूरे भाग में धर्मद्रव्य फैला हुआ है। समुद्र में अनंत मछली है, लोकाकाश में अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल है। मछली समुद्र में गमन करती है, जीव पुद्गल लोकाकाश में गमन करते हैं। मछली स्वयं गति करती है, लोकाकाश में जीव पुद्गल स्वयं गति करते हैं। मछली में क्रियावती शक्ति त्रिकाल है, जीव पुद्गल में त्रिकाल क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति का कार्य गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना। ऐसी क्रियावती शक्ति की स्वशक्ति है। तो मछली में क्रियावती शक्ति होने के कारण मछली गति भी कर सकती है, स्वयं गति कर सकती है और स्वयं गति पूर्वक स्थिरता कर सकती है। उसी प्रकार जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति होने के कारण जीव पुद्गल क्रियावती शक्ति के कारण स्वयं गति कर सकते हैं और गति पूर्वक स्थिरता कर सकते हैं। अब देखो, मछली ने समुद्र में गमन किया, वो स्वशक्ति से गमन किया। तो पानी ने क्या किया,
तो कि पानी ने मछली को गमन नहीं कराया। गमन तो मछली ने क्रियावती शक्ति से किया। जीव पुद्गल ने गमन किया, वो धर्म द्रव्य ने नहीं कराया। जीव पुद्गल ने स्वयं की क्रियावती शक्ति से स्वयं गमन किया। तो पानी ने क्या किया और धर्म द्रव्य ने क्या किया? तो कि पानी ने तो कुछ किया नहीं है, ऐसा लगा। ये बात सही है, कुछ किया नहीं है। पानी ने कुछ नहीं किया तो उसको निमित्त क्यों कहा? धर्म द्रव्य ने भी जीव पुद्गल को गमन तो नहीं करवाया, तो उसको निमित्त क्यों कहा? तो कि जब जब मछली गमन करेगी तब तब वहाँ पानी की उपस्थिति होगी। पानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। पानी मछली के गमन को, पानी मछली गमन नहीं कराता, लेकिन मछली जब जब गमन करे तब तब पानी की उपस्थिति होती ही है। तो सिर्फ निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं है, लेकिन उपादान का कार्य होता है तब तब निमित्त अवश्य उपस्थित होता है। तो निमित्त की उपस्थिति होती है, उसका ज्ञान कराया। जब कोई भी द्रव्य 3 काल में किसी प्रकार का परिणमन करेगा तब कम से कम एक निमित्त की उपस्थिति होगी। ऐसी ही विश्व के पदार्थों का स्वरूप है, ऐसा ही विश्व का स्वरूप है। तो देखो, जीव पुद्गल ने गमन किया, वो गमन में धर्म द्रव्य ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब जब जीव पुद्गल गमन करेंगे तब तब धर्म द्रव्य की उपस्थिति रहेगी। तो निमित्त उपादान का कुछ कार्य करेगा नहीं, लेकिन उपादान के कार्य समय निमित्त की उपस्थिति रहेगी, उसको निमित्त कहने में आता है। तो 6 द्रव्य में एक द्रव्य की जाति जिसको धर्म द्रव्य कहने में आता है, वो धर्म द्रव्य तीनों काल प्रति समय अनंत जीव अनंत आनंद पुद्गल में से जो गति करेंगे तब धर्म द्रव्य की वहाँ उपस्थिति रहेगी, उसको निमित्त कहने में आता है। ऐसा निमित्त स्वभावी धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य सिर्फ जीव पुद्गल की गति में निमित्त हो सके, ऐसा स्वभाव वाला है। अब अधर्म द्रव्य।
अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? 6 द्रव्य में एक अधर्म नाम का भी द्रव्य है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, उसमें एक जाति को अधर्म द्रव्य कहने में आता है। अधर्म द्रव्य होने के कारण उसमें अनंत गुण होते हैं। अनंत गुण, एक एक गुण स्वभाव होने के कारण अधर्म द्रव्य भी अनंत स्वभाव वाला द्रव्य है। अधर्म द्रव्य तो सभी द्रव्य त्रिकाल होता है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य त्रिकाल है, तो अधर्म द्रव्य भी त्रिकाल है। अधर्म द्रव्य अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसे अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? तो यहाँ अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? अधर्म द्रव्य को डिफाइन करो, ऐसा प्रश्न उठाया गया है। अब उसका उत्तर, जो यानी जीव पुद्गल, जीव पुद्गल स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमित, देखो, जीव और पुद्गल स्वयं यानी स्वशक्ति से गति पूर्वक स्थिति करते हैं। तो जो 6 द्रव्य स्वयं गति पूर्वक स्थिति करते हैं, तो जीव पुद्गल में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि स्वयं गति पूर्वक स्थिरता कर सके। तो जीव पुद्गल में एक क्रियावती शक्ति नाम की शक्ति है। वो शक्ति त्रिकाल है। वो शक्ति का कार्य 2 प्रकार का है, गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना। तो जीव पुद्गल स्वयं गति पूर्वक स्थिरता इसलिए कर सकते हैं कि उसमें क्रियावती नाम की शक्ति है। क्रियावती नाम की शक्ति है। अब देखो, क्रियावती शक्ति है तो जीव पुद्गल ने गति पूर्वक स्थिरता की। अब आगे, जीव पुद्गल को गति पूर्वक स्थिर रहने में, जीव पुद्गल को गति पूर्वक स्थिर रहने में निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसा धर्म द्रव्य
निमित्त स्वाभाविक द्रव्य है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी द्रव्य है। अधर्म द्रव्यों को निमित्त स्वभावी द्रव्य क्यों कहा? तो कि जिस प्रकार जीव पुद्गल में अनंत गुण है और अनंत गुण में एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, जिसका कार्य गति करना और गतिपूर्वक स्थिरता करना है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य में एक स्थिति हेतुत्व नाम का गुण है। स्थिति हेतुत्व उसकी संधि खोल दो तो उसमें दो शब्द है, स्थिति, दूसरा शब्द हेतुत्व। स्थिति का अर्थ है गति पूर्वक स्थिरता। हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण। तो गति हेतुत्व का अर्थ हुआ गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त कारण। तो गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त कारण बन सके ऐसा अधर्म द्रव्य का स्वभाव है। तो गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त हो सके ऐसा अधर्म द्रव्य का स्वभाव है। तो गति पूर्वक स्थिरता कौन करता है? तो कि विश्व में 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य ऐसे हैं जो गति भी करते हैं और गति पूर्वक स्थिरता कर सकते हैं। तो ऐसा 2 द्रव्य का नाम है जीव पुद्गल। तो जीव पुद्गल गति करे वो जीव पुद्गल का स्वभाव है, और एक ऐसी गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव अधर्म द्रव्य का है। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व वो त्रिकाल गुण है। तो अधर्म द्रव्य तीनों काल गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव वाला है। स्वभाव परिपूर्ण होता है। तो गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व स्वभाव, स्थिति हेतुत्व स्वभाव वो भी परिपूर्ण है। उसका शक्ति रूप सामर्थ्य स्थिति हेतुत्व का परिपूर्ण है। तो उसमें कितना शक्ति रूप सामर्थ्य है? परिपूर्ण का अर्थ क्या करें? तो कि अनंत जीव अनंत अनंत पुद्गल एक साथ गति पूर्वक स्थिरता करे, गति पूर्वक स्थिरता करे तो अनंत जीव अनंत अनंत पुद्गल की गति पूर्वक स्थिरता में एक साथ निमित्त हो सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य गति हेतुत्व गुण में है। ख्याल में आता है? अब देखो, अधर्म द्रव्य क्या करेगा?
तो कि जीव पुद्गल गतिपूर्वक स्थिरता तो स्वयं करेगा। क्यों? क्रियावती शक्ति है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने क्या किया? तो कि अधर्म द्रव्य ने जीव पुद्गल गतिपूर्वक स्थिरता करेगा तब अधर्म द्रव्य उपस्थित होगा। लेकिन अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल का कोई कार्य नहीं करेगा। तो सिर्फ उपस्थिति उस समय होना उसको निमित्त कहने में आता है। जीव पुद्गल गतिपूर्वक स्थिरता करेगा, वो तो अपनी उपादान शक्ति से जीव पुद्गल करेंगे, और निमित्त का कार्य करेगा। अधर्म द्रव्य का कार्य करेगा। अब देखो, उसके लिए दृष्टांत दिया, पथिक को स्थिर रहने में वृक्ष की छाया। देखो, वृक्ष की छाया ने मुसाफिर को रोका नहीं है। मुसाफिर रुका, स्वयं रुका। देखो, पूरी धूप थी, दोपहर 12 बजे थे, धूप काफ़ी थी। मुसाफिर रोड पे से निकला, पेड़ की छाया देखी, पेड़ की छाया के नीचे खड़ा हो गया, स्थिर हो गया। पेड़ की छाया ने मुसाफिर को रोका नहीं है। मुसाफिर रुक गया, गतिपूर्वक स्थिरता की। वो मुसाफिर ने अपनी स्वशक्ति यानी क्रियावती शक्ति से की। लेकिन जब जब रोड पर से मुसाफिर निकलेगा और जब जब रुकेगा तो वृक्ष की छाया के नीचे ही रुकेगा। तो वृक्ष की छाया, उसने मुसाफिर का कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब जब मुसाफिर रुकेगा तो वृक्ष की छाया के नीचे रुकता है, तो वृक्ष की छाया को निमित्त कहने में आता है। निमित्त मुसाफिर का कोई कार्य करेगा भी नहीं, और निमित्त यानी वृक्ष की छाया उसकी उपस्थिति वहाँ नहीं होगी, ऐसा बनेगा भी नहीं। ऐसा अधर्म द्रव्य का स्वरूप है। अब क्वेश्चन नंबर 12, अधर्म द्रव्य की परिभाषा में कहा है कि गतिपूर्वक स्थिति करे उससे अधर्म द्रव्य निमित्त है। उसमें से यदि गतिपूर्वक शब्द को निकाल दे तो क्या दोष आएगा? प्रश्न क्या किया कि अधर्म द्रव्य की परिभाषा आपने बताई, तब जो स्थिरता की बात बताई वो गतिपूर्वक स्थिरता की बात बताई। अगर हम गतिपूर्वक स्थिरता शब्द निकाल दे, गतिपूर्वक शब्द निकाल दे, सिर्फ स्थिरता शब्द रखे,
तो क्या दोष आता है? तो उसका उत्तर गतिपूर्वक स्थिति करे उससे जो गतिपूर्वक स्थिति करे उससे जीव पुद्गल को अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है, ऐसी मर्यादा नहीं रहेगी। सदैव स्थिर रहने वाले धर्मास्तिकाय आकाश और काल द्रव्यों को भी स्थिति में अधर्म द्रव्य का निमित्तपना आएगा। अब देखो उसका अर्थ करते हैं कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, उसमें 2 द्रव्य जीव पुद्गल, उसमें क्रियावती शक्ति है तो गति करेगा, गतिपूर्वक स्थिरता करेगा। अगर जीव पुद्गल ऐसा कार्य करते हैं तो, गति करते हो तो धर्मद्रव्य को निमित्त कहा जाएगा, और गतिपूर्वक स्थिरता करे तो अधर्म द्रव्य निमित्त कहलाएगा। लेकिन गति करने के लिए और गतिपूर्वक स्थिरता करने के लिए जीव में क्रियावती शक्ति है और ऐसे जीव पुद्गल में कार्य भी है। जीव पुद्गल में कार्य है तो किसी को पर निमित्त का आरोप कर सकते हैं, लेकिन अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश और काल, उस 4 में क्रियावती शक्ति नहीं है। तो गति करना और गतिपूर्वक स्थिरता करना ऐसा कार्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य में ऐसा कार्य ही नहीं है। कार्य ही नहीं है तो उसमें निमित्त की कोई आवश्यकता है नहीं, तो अधर्म द्रव्य उसको निमित्त होता ही नहीं। तो सिर्फ जीव पुद्गल को ही अधर्म द्रव्य निमित्त गतिपूर्वक स्थिरता में होता है, ये दिखाने के लिए गतिपूर्वक शब्द प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक। द्रव्य बंधारण का उपदेश दाता श्री सिमंदर भगवान की जय हो। द्रव्य बंधारण को समझाने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव को ही जय हो। वर्तमान काल में द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप स्वानुभूतिपूर्वक समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।